हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, जो एनसीईआरटी बुक है उसका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज कर रहे थे 8.1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसमें तो कंजूसी मत करिए क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसमें आपको कोई पैसा लग रहा है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 cot A equal to 8, find the value of sin A and sec A। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। 15 cot A equal to 8 है ना, तो इसको आप cot A equal to 8/15। ठीक है, ये 15 जो है यहाँ ले लीजिए, जिससे कि हमारे पास cot की टर्म आ गई। तो कॉट की टर्म आ गई तो हमें पता है कि इनमें से तीसरी साइड हम फाइंड कर लेंगे तो हम इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या करोगे आप, पहले लेट कर लीजिए, लेट ट्रायंगल ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल बनिए। ठीक है, ये बी है, ये 90 डिग्री का हो गया, और इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी। क्लियर है, तो कॉट दे रखा है हमें, कॉट ए इसको टू कितना दे रखा है, 8/15। 8/15। तो कॉट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ये वाली टर्म होती है कॉट की, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया आपका बेस, ये वाला एंगल है ना ए, तो इसके बेस क्या हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है ये BC। ठीक है, ये C है। तो ये हो गया, तो यहां से अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें दो साइड पता है, तीसरी पता करनी है हमें। AB कितनी है, AB ये 8K है। ठीक है, और BC कितनी है 15K। तो तीसरी हमें फाइंड करनी है, लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। ठीक है, तो यहां से आप AC फाइंड कर लीजिए। तो AC क्या होगा आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो AB की वैल्यू क्या दे रखी है, 8K स्क्वायर प्लस में BC कितना है 15K स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया यहां तक। क्लियर है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 64K स्क्वायर प्लस में तुमने क्या स्क्वायर करोगे तो 225 आता है। क्लियर है, तो ये आ गया आपकी AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC निकालेंगे, क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर कर दो, ये 64 और ये 225 कितना हो गया, इसका सम करोगे तो हो गया 289K स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लो, 289 बच्चों के इसका स्क्वायर होता है, ये 17 का होता है। तो थोड़े आप स्क्वायर भी याद कर लीजिए, एटलीस्ट 20 तक तो कर ही लीजिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, 289 का स्क्वायर करोगे तो 17 आएगा, 17 के हो गया। तो यहां से आपके पास AC की वैल्यू भी आ गई 17 के। क्लियर है, तो हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब इसलिए हम साइन और सेक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आप साइन ए कैलकुलेट कर लीजिए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC।
तो यहाँ से क्या है 15 के, और AC कितना है 17 के, AC की कैंसिल हो गया, 15/17 में आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप सेके भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेके क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और बेस क्या है AB। तो यहां से AC की वैल्यू क्या है 17 के, और AB क्या है 8 के। AC के कैंसिल हो गया, 17/8, ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चों, धीरे धीरे थोड़े टफ होते जाएंगे। तो आप यहां से एकदम माइंड को क्लियर करते जाइए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, तो कैसे हम चेंज करते हैं चीजों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ sec theta is equal to 13/12 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक रेशियो में दे रखा है, बाकी जो 5 बचे हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, लेट ट्रायंगल ABC be a right angle ट्रायंगल है। ठीक है, लेट ABC भी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ABC बना दो आप, ABC। ठीक है, तो ये मान लो B पे राइट एंगल है, ABC भी राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको हमने थीटा मान लिया, ये थीटा। ये दे रखा है हमने sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो जो sec थीटा क्या होता है, cos का इनवर्स होता है, cos का रेसिप्रोकल। इट मींस जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या था, लाल बट्टे का। ठीक है, ये हो गया आपका sec, क्या हो गया कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है इसके लिए, sec थीटा के लिए कर्ण क्या है 90 के सामने का होता है AC, अपॉन में आधार क्या है BC। क्लियर है? तो यहां से लिख लीजिए, ये हो गया 13 के और ये हो गया 12 के। तो हमें AB फाइंड करना है पहले तो AB बच्चों क्या आएगा, AB इक्वल टू आएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर लो, है ना। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, इसमें से बेस का माइनस कर दोगे तो फिर परपेंडिकुलर का आ जाता है रेशो। तो AC क्या है हमारे पास 13 के स्क्वायर माइनस BC क्या है 12 के स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया 13 का स्क्वायर करोगे क्या आता है 169, और 12 का करोगे तो 144। तो इसमें से माइनस कर दो, 169 में से 144 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 क्या आ जाएगा 5 के। तो अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, तो अब तो कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। सारे के सारे रेशियो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे निकाल लेते हैं। तो एक में दे रखा है, तो हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है AB, अपॉन में कर्ण क्या है AC। AB की वैल्यू क्या है 5 के, और AC की 13 के। AC के कैंसिल, 5/13 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह cos थीटा निकाल दो, cos थीटा। तो cos थीटा बच्चों क्या है, रेसिप्रोकल होता है। किसी का अगर याद हो तो आपको sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1/sec थीटा। ठीक है, तो sec थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 12/13, तो ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है
ए बी, सॉरी लंबटे आधार, और आधार क्या है बी सी। तो ए बी कितना है 5K और बी सी कितना है 12K। तो K से K कैंसिल, 5/12 आ गया। क्लियर है। तो हमारे पास साइन कोसेक आ गई। अब क्या बचा कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बच्चों क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा जो हमने निकाला इसका रेसिप्रोकल कर दो, 13/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा बच गया, साइन हो गया, कोस हो गया, सेक कोसेक टेन कोट रह गया, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का, 1/tan थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, टेन क्या है हमारे पास 5/12 है ना, 12/5 हो गया। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह आप जो भी रेशो बचे थे, 1:B1 था, हमने 5 रेशो निकाल लिए। ठीक है। तो बहुत आसान सी चीजें हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए फटाफट। क्या है क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल वेयर cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो बच्चे इसको फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो इसके लिए आप पहले राइट एंगल बना लीजिए। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है, तो ए यहां होगा और बी यहां होगा। ठीक है। तो इस केस में क्या है, सी आपका राइट एंगल होगा, क्योंकि आप बी नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो यहां से आप इजली से कॉस से निकाल लीजिए। कॉस से क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है। इसी तरह कॉस भी निकाल लीजिए। कॉस भी क्या होगा, कॉस भी बेस, इसके लिए ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा ना, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AB। क्लियर है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है cos A और cos B इक्वल दे रखा है, हमने cos A और cos B निकाल लिया। अब क्या करोगे, दोनों को इक्वल रख दो बस। cos A इक्वल टू cos B गिवन है ना, इनकी जगह ये वैल्यू रख दो, AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AB। क्लियर है। तो इनकी जगह हमने ये लिख लिया, और दोनों में देखो ए बी कैंसिल हो रहा है, तो ए बी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ए सी और बी सी, ठीक है, सॉरी ए सी और बी सी ये दोनों इक्वल आ गई। ठीक है। तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो थ्योरम सभी बच्चों ने पढ़ रखी है, तो वही हम यहां यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC, देयरफॉर AC जो है, AC इसके सामने कौन सा है, एंगल B, और BC इसके सामने कौन सा है, एंगल B। ठीक है। ये हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया, इसका रीजन लिख दो। ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है बच्चों। तो यही हमें शो करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्लियर है। तो बच्चों सभी बच्चों को आराम बहुत आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा डिफिकल्टी वाला काम है नहीं इसमें। तो अभी तो लेवल बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करते जाइए। ठीक है। और प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे फिर आगे। ठीक है।